एक बार एक रानी के 3 बेटे थे। वह अपने बेटों को लेकर बहुत चिंतित थी। उसके मन में अपने बेटों की शादी का ख्याल आया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ, तुम तीनों एक ऐसी पत्नी ढूंढ के लाओ जिसे कपड़े सिलने आते हों। तीनों अपनी माता की बात सुनकर अपने लिए बीवी ढूंढने चले जाते हैं। उन तीनों में से 2 बहुत ही बदतमीज होते हैं और वो तीसरे को अपने से अलग कर देते हैं और अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और बीवी ढूंढने चले जाते हैं। जो 2 बदतमीज होते हैं वो दोनों भाई वन में से ढूंढते ढूंढते बीवी ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। उनमें से एक राजा, जिसे वो दोनों भाई अकेले छोड़ के चले गए थे, सोचते हुए जाता है कि मैं अकेला लड़की कहाँ से ढूंढूं, मेरे भाइयों ने तो मुझे अलग कर दिया। कि तभी उसे एक गुड़िया दिखाई देती है जो घास में से निकलते हुए आती है। वो गुड़िया से पूछता है, तुम यहाँ घास में क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं इस घास में ही रहती हूँ, लेकिन तुम अकेले दुखी कहाँ जा रहे हो? वो उसे अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि जो मेरे लिए कपड़े सिलेगी मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। गुड़िया उसे बोलती है कि कपड़े सिलने उसे भी आते हैं। वो गुड़िया को कपड़े सिलने के लिए कहता है। गुड़िया उसके लिए कपड़े तो सिल देती है, लेकिन जो कपड़े होते हैं वो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन फिर भी वो राजकुमार उस गुड़िया से शादी करने को तैयार हो जाता है। ये दोनों एक नदी के किनारे से एक साथ चल पड़ते हैं और अपनी रानी के पास जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी से जब जा रहे होते हैं, राजा गुड़िया को बचाते हुए चलता है कि अचानक गुड़िया नदी में गिर जाती है। गुड़िया नदी में गिरती है कि नदी में से गुड़िया एक परी में परिवर्तित होकर एक सुंदर लड़की बन जाती है और राजा के पास जाके बोलती है कि मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे एक ऐसा ही राजकुमार चाहिए था जो एक ईमानदार और दयालु शख्स हो। फिर दोनों बातें कर दोनों महल में अपनी रानी माँ के पास जाते हैं और राजकुमार रानी को उस लड़की से शादी करने की कहता है। उसकी रानी माँ लड़की से शादी करने की उसको अनुमति दे देती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है।